जबरदस्ती घर वालों ने या उस्तादों ने लिख ली। साइड पे जज़ा में रज़ा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। और इसके साथ ही हमारी इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ हो चुका है। आज की ये तकरीब जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जनाब खलीलुर रहमान कुरैशी साहब सीनियर हेड मास्टर हमारे इस इदारे के आज अपनी सर्विस मुकम्मल करने पर यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। और ये आज का दिन एक यादगार दिन है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई कीमती साल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए, अपनी नौजवान नस्ल को उनकी तालीम और तरबियत में हर हवाले से और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ पोजीशन पे रहते हुए ऐसा तरीके से अदा किया। इसी इदारे में जबकि हमारा ये इदारा हायर सेकेंडरी था, बतौर सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत का फ़र्ज़ अदा किया। और ये इनकी ख्वाहिश भी थी कि मेरी रिटायरमेंट कुंदिया हाई स्कूल से हो। ये इनकी इस इदारे, इस शहर, यहाँ के स्टाफ से एक पुरखलूस और वालेहाना मोहब्बत का सबूत है। और हमें भी जनाब खलीलुर रहमान कुरैशी साहब को अपने हाथों रुखसत करते हुए खुशी हो रही है। और दुआ के साथ ये दुआ है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में आसानियाँ दे, सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर अहमद आगा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मियांवाली तशरीफ लाए हैं। आपका गहराइयों से स्टाफ और हेडमास्टर जनाब गुलबादशाह हाशिम साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात निकाले। जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान साहब तशरीफ लाए हैं, DEO सेकेंडरी, आपका सर बेहद शुक्रिया। डिप्टी DO मलिक आमिर साहब तशरीफ लाना था, वो भी आ जाएंगे। इसके साथ हमारी ये भी खुशनसीबी है कि हमारे एक निहायत ही मोहसिन शख्सियत जिन्होंने इस शहर की बहुत खिदमत की, मुख्तलिफ पोजीशन पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से अदा की
जनाब मोहम्मद सिद्दीन खोखर साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियां वाली, आपका सब बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। जनाब मियां मोहम्मद मूसा साहब, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, रिटायर्ड होने के बाद हमने आपको दावत दी, आप तशरीफ लाए, बेहद शुक्रिया सर। जनाब हदायतुल्लाह खान साहब, रिटायर्ड हेड मास्टर, तशरीफ लाए, आपका सब बेहद शुक्रिया। दीगर तमाम मेहमानान गिरामी जो अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात निकाल के हमारी इस तकरीब को चकाचौंध करने के लिए, रौनक बख्शने के लिए तशरीफ लाए, तमाम का बेहद शुक्रिया। इस तकरीब चूँकि प्रोग्राम तो बहुत लंबा था और हमारे जनाब अज़हर बादशाह साहब बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एजुकेशन के हवाले से और बच्चों की स्काउटिंग के हवाले से और खाका और ड्रामेटिक हवाले से, लेकिन चूँकि वक्त कम है और जनाब वज़ीर अहमद आगा साहब आपने तशरीफ ले जाना है, तो उसको मुख्तसर करते हुए मैं एक खाका के लिए जो हमारे बच्चों ने तरतीब किया है स्काउटिंग के हवाले से, ट्रिब्यूट टू पाक आर्मी, स्कूल के स्काउट्स जो हैं वो आपके सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। जनाब इस जुबान का ये नगमा है, पाक फौज को सैल्यूट करने के लिए तलबा स्टेज तशरीफ ला रहे हैं।
तबीयत की ज़रूरत है माशाल्लाह। और इसके साथ ही मिली नगमा जो हमारे अज़राबाद शास्त्र जो कि इसके डायरेक्टर हैं तमाम प्रोग्राम के, इनकी ख्वाहिश में अज़राबाद और अब मिली नगमा के लिए बच्चे तशरीफ लाते हैं 10th कायद के। शाह साहब जरा जल्दी। अब दोस्तों की फरमाइश पे अगरचे वक्त कम है, टीचर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बच्चे तशरीफ लाते हैं। आ जाए बेटा। सलाम कहना उसको
मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। है दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। है दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया पलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाक़पन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाक़पन भी, इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी। कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मियां वाली अहमद वजीर आगा साहब, डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान साहब DEO सेकेंडरी, मोहम्मद सिप्तैन खोखर साहब रिटायर्ड DEO सेकेंडरी और दीगर मेहमान आने ग्रामी, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ कि आप जैसे मसरूम तरीन अफसरान बाला ने वक्त निकाला और हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाई। आज हमारे मदरसा के सीनियर हेडमास्टर खलील रहमान कुरैशी साहब अरसा 40 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। खलील रहमान कुरैशी साहब ने 1980 में एक PhD टीचर की हैसियत से महकमा तालीम को ज्वाइन किया और फिर अपनी तालीम और मेहनत कोशिश जारी रखी, जिसके नतीजे में 1987 में उन्हें SV टीचर का ग्रेड मिल गया और उन्होंने तकरीबन अरसा 1 साल SV टीचर के तौर पर काम किया और 1988 में उन्हें SST का ग्रेड मिला। खलील रहमान कुरैशी साहब क्योंकि अरेबिक में मास्टर थे, इसलिए 2003 में उन्हें अरेबिक का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंदिया में तैनात कर दिया गया। 2011 में जब हायर सेकेंडरी स्कूल
कुंदिया को हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यहीं क्याम के दौरान उन्हें 2011 ही में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का ग्रेड मिला। और 2011 में जब हाई सेकेंडरी स्कूल कुंदिया को हाई स्कूल कुंदिया में कन्वर्ट किया गया, तो जो हमारे सीनियर साथी थे जिनमें खलील रहमान कुरैशी साहब भी थे, उन्हें ढोक अली खान का सीनियर हेडमास्टर मुकर्रर कर दिया। वहाँ पर आपने अरसा 8 साल बतौर सीनियर हेडमास्टर काम किया और वहाँ से 10 जुलाई 2020 में फिर अपनी गुज़श्ता स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंदिया में हेडमास्टर तैनात। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन अरसा 7 माह एक हेडमास्टर या हेड की हैसियत से काम किया। जहाँ तक खलील रहमान की तालीमी खिदमत का जिक्र है, तो जब आप एक टीचर की हैसियत से काम करते रहे तो अपने तलबा के साथ आपका रवैया इंतहाई दोस्ताना होता था और आप बड़े मज़ाहिया अंदाज में अपना तालीमी काम पूरा कर लेते। खलील रहमान कुरैशी साहब एक इंतहाई शरीफ दरवेश सिर्फ सादा इंसान है। मुलाजमत और रिटायरमेंट लाजिम व मलजूम है और हर एम्प्लॉय को एक दिन रिटायर होना ही पड़ता। और खलील रहमान साहब भी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद 31 जनवरी को महकमा तालीम से बतौर सीनियर हेडमास्टर रिटायर हो रहे। करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं इन तमाम अफसरान बाला और जुमला स्टाफ की मौजूदगी में जनाब खलील रहमान कुरैशी साहब को मदरसे से अलविदा कहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बाकी ज़िंदगी दुखों, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। शुक्रिया। करते हुए ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अब मैं दावत खिताब देता हूँ मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर अहमद आगा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन के आप आए और साथियों से दोस्त बैठे हैं भाई, बुजुर्गों को जो इनको जान से एक्सपीरियंस है, हमने क्या कहना है? आज तो हमने सुनने आए हैं और हमने तो मैं समझ रहा था सर ये कागज प्रिंट के लिए क्या है, तो बगैर फिर तकरीर आपने कर डाली हमारे जज्बात। जी आपकी ख्वाहिश ये बताएं, मुझे ये बताएं मेजबान साहबान कि आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? हमने तो नहीं कहा कि आप लोगों ने इतने प्रोग्राम बनाए हुए थे, हम जल्दी में हैं। क्योंकि हमारा काम मोबाइल पे है, मैं देख रहा हूँ हो रहा है, हम शाम तक बैठे हैं, हमारा ख्याल नहीं रखें। बाकी मसरूफियत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कमाल मेहरबानी है सर, आपकी कमाल मेहरबानी है, आपकी शफ़क़त है और इस शफ़क़त का इजहार तो मैंने अपनी 34 साल सर्विस में नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि आप शफ़ीक़ इंसान हैं और आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ख्वाहिश पे मैं ख़यालात के इजहार के लिए दावा देता हूँ। सीनियर हमारे बुज़ुर्ग इस शहर के मोहसिन, इस शहर की नौजवान नस्ल, तब जो नौजवान थी, अब हम बुज़ुर्ग हो चुके हैं, हमारे असातिज़ा और इस इदारे के लिए इनकी जो खिदमत है उसमें कोई शक नहीं है। और जब आप इस इदारे के बतौर प्रिंसिपल काम करते थे, वो इदारा और उसकी चकाचौंध अक्सर मैं दोस्तों से जिक्र करता हूँ, वो दिन नहीं भूल सकते। जबकि हमारे स्टाफ तकरीबन 70 के करीब स्टाफ था और हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 1700 साढ़े 1700 की तादाद थी। और ये सीनियर लोग मियां मूसा साहब तशरीफ़ फरमा है, नज़ीर साहब, वज़ीर अमान साहब तशरीफ़ फरमा है, ये सब बतौर और खलील साहब खुद यहाँ बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के काम करते थे। तो वो दिन तो हमें नहीं भूलते। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ खुकर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मियांवाली और सीनियर हेड मास्टर जनाब खलीलुर्रहमान कुरैशी साहब, गुल बादशाह साहब और स्टाफ मदरसा। आज सबसे पहले तो मैं खलीलुर्रहमान कुरैशी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अपना अरसा मुलाजमत बखैर खूबी मुकम्मल करके आज महकमे को अलविदा कह रहे हैं। आज जैसा कि सीओ साहब भी मौजूद हैं, बाकी डीओ साहब भी मौजूद हैं और हम भी ये देख रहे हैं कि आजकल मुलाजमत के हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि खलील साहब अपना अरसा मुलाजमत बखैर खूबी मुकम्मल करके आज इस इदारे को और महकमे को खुदा हाफिज कह रहे हैं। कहा जाता है कि मौलम जो है वो कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि अपने फ़राइज़ से सबकदोश होता है। तो खलीलुर्रहमान साहब आज अपने फ़राइज़ से सबकदोश हो रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर ये चाहें तो अपना दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रख सकते हैं। मौलम जो है वो अपना जो उसकी फ़राइज़ है, जो उसका पेशा है, उसे मुखलिस होता है और वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना ये सिलसिला जारी रख सकता है। खलीलुर्रहमान कुरैशी साहब एक इंतहाई मिलनसार, खुश अखलाक और मेहनती इंसान है। अगरचे इस स्कूल में बतौर हेड मास्टर उन्होंने बहुत थोड़ा अर्सा गुजारा है, लेकिन एज ए हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने मेरे साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और बतौर सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और इन्होंने इंतहाई मेहनत से अपने तलबा को पढ़ाया और हमेशा शानदार रिजल्ट दिखाए। तो मुझे उम्मीद है कि स्टाफ आज जिस खुलूस के साथ इन्हें रुखसत कर रहा है, ये आप तमाम लोगों का इनसे मोहब्बत और खुलूस का इजहार है। और मैं समझता हूँ कि आप में से किसी को इनकी ज़ात से कोई शिकवा नहीं है, जिस खुलूस के साथ आप इनको रुखसत कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी नेक दुआ और तमन्नाओं के साथ इनको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको रूह सेहत रखे और बाकी ज़िंदगी जो है ये खुश खुरम गुजारें और याद खुदा में गुजारें। इसके साथ साथ मैं जुमला स्टाफ का गुल बादशाह साहब का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा और इस तकरीब में शिरकत की दावत दी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपकी यहाँ तशरीफ आवरी। दीगर तमाम हमारे सीनियर असातिज़ा के साथ हमारे लिए एक एजाज़ से कम नहीं और आपकी रहनुमाई हमारे लिए एक असासा है। और मैं और मेरे वो साथी जिन्होंने आप और आपके साथ दीगर जो हमारे रिटायर्ड साथी सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर तशरीफ़ फरमा है, हज़रतुल्लाह खान साहब भी उस दौर में यहाँ तशरीफ़ फरमा थे या बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो मैं समझता हूँ मैं और हमारी उस एज के उस टेन्योर के साथी खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसी हस्तियों से सीखने का मौका मिला। और वो दौर यकीनन एजुकेशन के हवाले से इस शहर का सुनहरी दौर है और खुदा करे कि और फिर ये हमारी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि आप जैसे सही मानों में एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम और एडमिनिस्ट्रेटर, उससे हमारा ये इदारा अब खाली होता जा रहा है और उनका जो मुतबादिल है वो हम पैदा नहीं कर सके।
बहुत बड़े नाम हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के, जिनका मैं जिक्र करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। उन हस्तियों के साथ हमें काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला, और हमारी ये दुआ है कि ये इदारा दोबारा से वो तबोताब और चको चांद जो चमक है, वो जो सुनहरी दौर है, दोबारा हासिल करें। इंशाअल्लाह वो आएगा, जरूर आएगा। और अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम चौहान साहब को आए और अपने ख्याल कहना। सरबराह काफिला मियां वाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सुल्तान साहब, स्टेज पर जलवा फरोज माहिर तालीम, सहाफ़ी दोस्त, असाज़ा कराम और मेरे इंतहाई अजीज़ तलबा, आगा साहब ने हमें हौसला दे दिया है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये सुनकर बहरहाल मुझे भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिम्मेदारी हैं, उनका प्रेशर था। उससे चलो ये है कि थोड़ा सा जो है वो रिलीज हो गए। मैं ये सेहतमंद जो रिवायत है, इसके तसलसल पर और इसके मेंटेन करने पर आप पूरे तमाम अहले कुंदिया को जो है ना वो मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर असाज़ा कराम और तलबा तो बैठे ही हैं, बहुत से लोग, बहुत सी शख्सियात यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जो हमारे इस स्कूल की चार दीवारी की आउटसाइड की सोसाइटी से, यानी मियां वाली की सोसाइटी से इनका ताल्लुक है। तो मैं उनकी खिदमत में भी इस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनकी मौजूदगी में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल, कुंदिया का जो स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की कर रहा है। और मैं जो मेरे पेशरो स्टेज सेक्रेटरी जो है उनसे इख्तलाफ की जसारत करूँगा, और है भी ऐसा ही कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इस स्कूल की मैं उन सहाफ़ी दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि इस स्कूल की तादाद मुसलसल अब बढ़ रही है। भले जितने भी प्राइवेट स्कूल जो है वो साथ में बन जाएं, लेकिन वो कहाँ से एमफिल असाज़ा लाएंगे, वो कहाँ से पीएचडी असाज़ा लाएंगे, वो कहाँ से ऐसे कमिटेड खलील साहब जैसे बुजुर्ग कमिटेड जो आखिरी 6 माह में भी बड़ी बाकायदगी के साथ इन्होंने कोशिश की कि इस स्कूल की तादाद को बढ़ाया जाए और इस स्कूल के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और ये हाशमी साहब जो हैं, ये प्राइवेट स्कूलों से कुछ आगे बढ़ के की शख्सियत है, क्योंकि ये महकमे के साथ, महकमे से हर फायदा, हर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कोई फायदा लेने के हवाले से, टीचर्स की पोस्टें जो है वो पूरी करने के हवाले से, और इनको जो भी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है, आप यकीन कीजिए एहसास प्रोग्राम की जिम्मेदारी अगर हम किसी प्राइवेट इदारे को देते ना तो उन्होंने नहीं कर सकना था, और उन्होंने बहुत सारे पैसे मांगने थे, बहुत सारे मतलब अपनी खिदमात का उन्होंने बहुत सारा सिला मांगना था। तो ये बादशाह साहब ने और इस स्टाफ ने तालीमी और तदरीसी खिदमात के साथ साथ गैर तदरीसी खिदमात जो है वो भी सर अंजाम दिए। तो मैं इस पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहां तक रहा ताल्लुक रिटायरमेंट का, तो यहाँ बहुत सारे साज़ा कराम बैठे हैं, बहुत सारे माहिरीन तालीम बैठे हैं, रिटायर्ड भी, जो इस रिटायरमेंट का के एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। हमें भी रिटायर होना है। तो साहिबो यकीन कीजिए कि जो शख्स 60 साल की उम्र को पहुंचकर रिटायर होने जा रहा होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम उसकी
जो कोशिशें थी, जो काविशें थी, जो खिदमात थी, उनका इजहार, उनको सराहा तो जाए ना। तो मैं इस लिहाज से भी ये खलील साहब को खुशकिस्मत समझता हूं और आप लोगों का, साजा कराम का और आप लोगों का, अहले कुंदिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को, इनकी खिदमात को सराहने के लिए ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। जब मैं दाखिल हो रहा था तो मुझे यकीन करें ऐसे लग रहा था भाई ये इसकी खलील साहब की शादी है, ये इसकी ये इसका जो है अलविदाई प्रोग्राम है। तो इतनी खूबसूरती के साथ आप लोगों ने जो है इसको शादी का प्रोग्राम बना दिया। बहरहाल ये तो उस वक्त मैं पूछूंगा आप लोगों से जो साज़ा कराम बैठे हैं कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे फिर आपकी कैफियत क्या होंगी। तो एक रिटायर्ड आदमी के लिए आप लोगों ने, एक रिटायर्ड हेडमास्टर के लिए, एक रिटायर्ड माहिर तालीम के लिए आप लोगों ने यादें समेटने का जो सबब पैदा किया है यहाँ पर, इस पर भी मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि जब ये अपने घरों में बीमार पड़े होंगे, खुदा न खास्ता, बुजुर्ग तो होना है, हर किसी ने जाना है, 70-80 साल के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे, तो ये जो यादें हैं, यहाँ तो ये नौजवान फोटो बना रहे हैं, इनके दिमागों में फोटो ये सारे महफूज होते जा रहे हैं और ये लोग महफूज होते जा रहे हैं। तो ये खुशगवार यादें जो है, इन्हीं के सहारे अपनी बकिया जिंदगी जो है वो भी गुजारेंगे। अल्लाह पाक इनको, मैं जो इनके साथ मैंने टाइम गुजारा है, इनके स्कूल विजिट करने जाते थे और इनको यहाँ भी, तो मैं इनकी एक खूबी जो है ना कि ये ऑफिसर को ओबीडिएंट पहले से डिसाइड किए बैठे होते थे कि मैंने जो है वो ओबीडिएंट रहना है और कंप्लायंस कहना है। अगर ऑफिसर ये कहे कि वो तारे तोड़ने हैं तो ये कहना है कि सेस है, और इंशाल्लाह मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, और आप कहते हैं तो अभी कोशिश करता हूँ। तो ये एक अच्छे सबॉर्डिनेट की अलामत होती है, अच्छे जो है कलीग की अलामत होती है। अल्लाह पाक इनको खुशो खुर्रम रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ रखे। और मैं आजकल जिस तरह सिप्तैन साहब ने जिक्र किया था कि जो मुश्किल दौर आप लोगों ने देखना है, अभी मेरे भी 7-8 साल बाकी हैं, हमने देखना है, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, कम से कम ये उस मुश्किल दौर से पहले अपना जो है अपनी फराइज से सबकदोश, जैसे सिप्तैन साहब ने कहा, हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये खुशकिस्मत है कि अपनी आंखों से अपने पेंशन के पैसों को देख लेंगे और अपनी मर्जी से जो है उनको खर्च कर लेंगे। आप यकीन कीजिए, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो दौरान सर्विस रिटायर हो गए। और मेरे हाल ही में मेरे शहर में मॉडल हाई स्कूल के मेरे कलीग जो है 51 ईयर्स ओल्ड शेख अमानुल्लाह साहब जो हैं, बहुत बड़े टीचर थे, बहुत सारे डॉक्टर्स उसने पैदा किए, बहुत सारे इंजीनियर उसने पैदा किए। जब शेख अमानुल्लाह का नाम आता है ना वहाँ, तो यकीन करें कि वो जो है ना, मतलब वो सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर और सारी खिदमत, तो वो बेचारे दौरान सर्विस जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस लिहाज से मैं इनकी मुबारकबादें बहुत सारी बनती हैं कि ये खैरते जा रहे हैं माशाल्लाह, कोई इंक्वायरियां नहीं इनके पीछे लगी। फिर ये है कि सेहत के साथ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये है कि अपनी पेंशन की जो अमाउंट है वो अपनी आंखों से देखेंगे, बकायमी होशो हवास देखेंगे, तो इससे बड़ी और खुशकिस्मती क्या होती है। बाकी हम सब की दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको खुशो खुर्रम रखे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपने इस खूबसूरत रिवायत का तसलसल किया है, इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप ये लोग जो है, ये लोग जाके कम से कम जो है ये तो कहेंगे कि मुझे एक अच्छे अंदाज से जो है वो अलविदा किया गया था। बाकी बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, तो मैं सीओ साहब के लिए भी रखूं। आखिर में मैं जो है चंद एक छोटे से 1-2 अशार इनकी नजर जो है, एक शेर जो मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है, इनकी नजर और फिर इजाजत। बिछड़ने वाले तेरे लिए एक मशवरा है, बिछड़ने वाले तेरे लिए एक मशवरा है, कभी हमारी जो याद आए तो आने देना। आप सबका खुश हो। और इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गों की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन नौजवान नस्ल में और बाकी आने वाले साथियों के अंदर वो सलाहियतें हैं। और गुल साहब
खलील रहमान साहब के बाद जो जिम्मेदारियां हैं गुलबादशाह हाशिम साहब के कंधों पे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत एहसन तरीके से इदारे को चलाया, साथियों के साथ, साथियों के ताउन के साथ, और स्ट्रेंथ भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और मज़ीद भी साथी कोशिश में हैं और पहले से ज़्यादा मोराल हमारा बुलंद है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हर हवाले से दे रहे हैं और मज़ीद बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह सामने आएंगे। और अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब वज़ीर अहमद आगा साहब को कि वो आएँ। इब्तदा है रब्बे कायनात के नाम से जो रहमान और रहीम है। किताब हस्ती के सरे वर्क पे जो नाम अहमद रकम ना होता, ज़मीन न होती, फलक ना होता, ये महफिल कौनो मकान ना होती अगर वो शाहे उमम ना होता। आप सबसे गुजारिश है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। खोखर साहब फरमाने पे हम सराय की समझ दे खोखर साहब फरमाने पे हम जनाब जो खलील साहब रिटायर थी गए टीचर रिटायर कहनी थी ना, वो अपने फरैज को सबक दोस्त। पहले तो मैं खलील साहब वास्ते रिटायर दा लफ्ज नहीं आता, जो इंग्लिश रिटायर्ड सुनने थका मांदा बिल्कुल, और रिटायर मजीद थक गया। ये जनाब नवे जज्बे दे नाल नवी असाइनमेंट इन्हें को मिलती पी है। हुण ये अपनी बेगम की खिदमत करे। फुल टाइम जॉब इन्हें दी हुण शुरू थी नहीं पी है। पता नहीं ये इदारे की क्या खासियत है और इनकी तारीख जिस वक्त मेरे को पता चली है, जो जनाब खोखर साहब जी हैं माया नाज एडमिनिस्ट्रेटर असातिज़ा आला रिवायात 2000 के करीब इसकी इनरोलमेंट, और उसके बाद लंबी खज़ां आई और वो रिवायात माजरत के साथ कहीं तारीख के औराक में गुम हो गई, और इसकी तादाद सुकड़ती सुकड़ती 1700 से कम होती हुई आज 400 पे है। ये हम सब के लिए और इस इदारा में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए लम्हे फिक्रिया है। मोहतरम असातिज़ा किराम, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इसे हाथ फैलाकर आप हासिल नहीं कर सकते, ये अर्न करना पड़ता है। और अर्निंग उस वक्त आती है जब आपके जहन से सेंस ऑफ सर्वेंट खत्म होता है और उसकी जगह पे सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। कभी किसी दुकानदार को, कभी किसी मेरे सहाफी को किसी ने याद दिलाया है कि सुबह हो गई है, खबरों की तलाश में निकलो। किसी बिजनेसमैन को किसी ने याद दिलाया है
कि सुबह हो गई है, अपनी दुकान खोलो। इसलिए उनको याद नहीं दिलाया कि उन्होंने अपने पेशे को ऊन किया है। बदकिस्मती से हमारी नौकरियां पक्की हैं, इसलिए हमारे काम कच्चे। और प्राइवेट स्कूल के से वाबस्ता जो असातिज़ा हैं उनकी नौकरियां कच्ची हैं, इसलिए उनके काम पक्के। आज भी सोसाइटी हमारे आगे झुक सकती है, आज भी उस्ताद को एहतराम मिल सकता है, आज भी उस्ताद को वो इज्जत और वकार मिल सकती है जो 50 साल पहले खोखर साहब को मिली थी। शर्त सिर्फ ये है कि आप इस इदारे को अपना इदारा बना लें, इसको अपना ओढ़ना और बिछोना बना दें, अपने जहन से, अपने दिल से, एहसास से नौकरी निकाल दें। नौकर क्यों हैं आप? नौकर अपने आप को क्यों समझते हैं? आप तो पेशा पैगंबरी में बैठे बैठे, नोबल प्रोफेशन है आप। और जब तक आप घर से निकलते हैं, जब तक आप घर में वापस कदम नहीं रखते, आप राह जिहाद में हैं। रास्ते में कोई हादसा हो गया, आप इस दुनिया से चले गए, शहीद हैं। आप उस पेशा से वाबस्ता हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि सोसाइटी में हमें इज्जत नहीं है। हमने अपनी इज्जत गंवा दी, और जब इज्जत चली जाती है वो वापस नहीं आती। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। ऑनर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आज प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता मैट्रिक पास लोग, इंटर पास लोग, जिनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ट्रेनिंग होती है, बट जो रेडी वाला बंदा है वो भी उन पे एतमाद करता है, हम पे नहीं करता। मेरा स्टाफ एमफिल है, एमएससी, क्यों नहीं एतमाद करता? इसलिए कि हमने एहसास से जिम्मेदारी नहीं की। हमने अपने हाथों से इस गुलशन को उजाड़ा, और ये जो अब आखिरी सांसें ले रहा है, ये चंद असातिज़ा हैं जो रोशन मीनार हैं, उनकी वजह से ये इदारा चल रहा है। हुकूमत ने अब फैसला किया है कि हमने टीचर भर्ती नहीं करनी, दिहाड़ीदार भर्ती करनी। जिस तरह सीटीआई होते हैं कॉलेजेस में सर, इसी तरह स्कूलों में भी तो उसने लेटर जारी कर दिया है, कन्वेंट सिलोन्स ना काटा जाए मेरे असातिज़ा को। हम सलूट पेश करते हैं फलां डिस्ट्रिक्ट के सीओ को कि उन्होंने लेटर जारी कर दिया है, आप भी लेटर जारी कर दें ताकि हमें कन्वेंट सिलोन्स मिल सके। पिछले महीने की बात है, सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, मैंने कहा सर असातिज़ा मुतालबा कर रहे हैं कन्वेंस सिलोन्स का। वो अनजान बने, उन्होंने कहा वो क्या होता है नियाजी साहब, वो क्या होता है? मैंने कहा सर वो आने जाने का किराया होता है। अच्छा तो टीचर जा रहे हैं? मैंने कहा जी सर हफ्ते में 2 दफा जा रहे हैं। 2 दफा? मैं समझ गया कि अब मेरी क्लास लग रही है, क्योंकि हमने तो एक दिन कहा था हाफ स्टाफ मंडे को आएगा और हाफ स्टाफ थर्सडे को आएगा। तो फिर आगे मैं कुछ ना कहा, चुप हो गया, समझ गया कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में आपका टीचर महीने में 4 दफा गया है और मुतालबा करता है 30 दिन के कन्वेंशन लॉन्च का। खलील साहब मेरे वालिद गिरामी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो कहते थे बेटा ये मैं दूध धोया करता था जब छोटा था, दूध निकालता था भैंसों का।
बेटा आपने दूध उधर रखा है, अगर कुत्ता चला जाए, कुत्ता पाँव उठा के पेशाब करता है और आपको पता चले कि उसने ऐसे किया, आपने उसे आवाज दी, वो भाग गया, आप दूध का क्या करेंगे? मैंने कहा अब्बा जी गिरा देंगे और क्या करेंगे, जय कर देंगे। तो उन्होंने कहा बेटा क्यों गिराएंगे? मैंने कहा वो हराम हो गया। तो उन्होंने मुझे फरमाया बेटा फिर अगर आपको इतना पता चल गया है तो मेरी दुआ है कि इस हलाल और हराम में तमीज रखें। मेरी आप असातिज़ा से गुजारिश है कि मैक्सिमम 4 या 5 महीने पढ़ाते हैं और लाखों में हमारी तनख्वाह होती है। अगर आप कहते हैं कि 70,000 है तो उसको डबल कर लेना, 3 महीने गर्मा की छुट्टियां, दूसरी छुट्टियां, और दिन का बनता है 4,000। 4,000 में से सिर्फ 1,000 का काम कर। ये जो नीचे बच्चे बैठे हैं ना, इनकी दुआएं अर्श मुअल्ला तक जाती है। ये आरफन बच्चे हैं, डिप्राइव्ड बच्चे, जिनकी थोड़ी सी इनकम थी वो हमारे पास नहीं बैठे। इन बच्चों की दुआएं लें, अपने रिस्क को हलाल करें, यकीन करें सिला इसी दुनिया में मिलेगा। जिसने कौम के बच्चों को पढ़ाया है अल्लाह ने उसका दामन पकड़ लिया, वो इस दुनिया में भी कामयाब है, अगली दुनिया में भी कामयाब है। और पता नहीं आप असातिज़ा कराम क्या करते हैं कि खलील साहब सेहत के लिहाज से माशाल्लाह थोड़ी सी तेज आंधी चले तो उड़ जाएंगे, और गुल बादशाह साहब भी उसी तरह हैं। और इन 2 नातवा कंधों पे आप लोगों ने इतना बोझ डाला है, मेरे मोहतरम हम अकेले कुछ नहीं हैं। आप ही वो असातिज़ा हैं जो इस कश्ती को पार लगा सकते हैं। कोई सियासतदान, कोई जर्नल, कोई बिजनेसमैन हमारे हालात को ठीक नहीं कर सकता। हालात आपने तब्दील करने हैं, चेंज आपने लानी है। नॉलेज यू हैव, एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, चेंज इज रिक्वायर्ड। आज से तहैया कर लें कि हम नौकर नहीं हैं, हम मालिक हैं। हम पेशा पैगंबरी पे, उस मनसब पे फैज़ हैं, और हमने इस कौम के बच्चों को खूने जिगर देकर निखारेंगे। क्या है शेर? बरगे गुलाब। तो हम ये भी कहते हैं ना कि जी वो हमने जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। पता नहीं वो जिगर कहाँ गए, वो खून कहाँ गए। तो मेरे जिगर बैठे हैं, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि जनाब ये आपका इदारा है, इन जवानों की तरबियत आपने करनी है। आप सोसाइटी के लोगों, प्रेस के लोगों, ये इदारे आपकी तवज्जो मांगते हैं, आपकी मुशावरत मांगते हैं, आपकी ओनरशिप मांगते हैं। इन गरीब बच्चों में से अगर कोई जर्नल बन जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे ये अब्दुल मजीद अरई का बेटा है, आप कहेंगे मेरे कुंदिया का बेटा, मेरे मियाँ वाली का फर्जंद है। तो हमारा साथ दें एजुकेशन की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया, हमें इज्जत दी। और खलील साहब के लिए बस इतना मैं कहूँगा कि खलील साहब इज्जत अपने हाथे छोड़ी है कि हुण तुसां मजबूत हथे च वेंदे पिओ। खिदमत के जगह तुहाडा कोई कमी कोताही थई, इत्था दा सीओ ते डीओ तुहानू कुछ नहीं आख्या ते उत्थे जरा हुण तुसां पूरी मुस्तैदी दे नाल अपने फराइज अंजाम दिओ।
वो बड़ी औखी ड्यूटी है किबला। और हर शरीफ आदमी डरदे जरा दे मैं नहीं डरदा या वो शरीफ का नहीं या झूठ बोले दे। ते मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहाडे माहो साल खुशी दे नाल गुजारे, बाकायदे हयात रहें, बाकायदे बीवी रहें, बाकायदे बच्चे रहें। अल्लाह ताला आपके घर पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बहुत से तल्ख हक़ाइक़ बहुत ही शस्ता और बड़े लपे तुले अंदाज में बयान किए। ये वो हक़ाइक़ हैं जो अगर हम उनसे आंखें चुराएं तो अलग बात है, वरना हमारी नाकामियों के जो बुनियादी वजूहात हैं वो आपने बयान की हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़राइज़ मनसबी ऐसे तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये बच्चे जो हैं ये हमारी नौजवान नस्ल जो है हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। इन्हीं ने मुल्क की बागडोर संभालनी है मुख्तलिफ पोजीशन पे, और इन्होंने ही हमारा कल रोशन करना है। और मैं अब आखिर में आज की इस तकरीब के दूल्हा जो यकीनन दूल्हा बने हुए हैं, आपसे खलील रहमान कुरैशी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँ तशरीफ लाए और अपने अलविदाई कलमा से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर ज़ीवकार जनाब CEO साहब, जनाब DEO साहब, वाजिबुल एहतराम असादा कराम, मेहमानान खसूसी, अस्सलाम वालेकुम। रब्बे दुल जलाल वाल कराम के दरबार लाजलाल में बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे आज इस एजाज़ के साथ रुखसत होने का शर्फ बख्शा। मुझे ये एजाज़ मिला है आसमान में मौजूद सितारों से ज़्यादा, बारिश में मौजूद कतरात से ज़्यादा, रेत में मौजूद ज़रात से ज़्यादा रहमतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके हम उम्मती हैं और उनके उम्मती होने का हमें शर्फ हासिल है। बातें जो कुछ मैं करना चाहता था वो तो तकरीबन सब की सब हो गई हैं। मुख्तसरन 2 मिनट मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मैंने 40 साल महकमा तालीम में गुजारे हैं। PTC टीचर से लेकर आज मैं बतौर सीनियर हेडमास्टर यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ। तो यानी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फरार, बड़े मसाइल होते हैं। जवानी में इंसान के जज्बात कुछ और होते हैं, बुढ़ापे में जज्बात थोड़े मध्यम पड़ जाते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा गलत फहमी की बिना पर, लाइल्मी की बिना पर झगड़ा करने या झगड़ा होने का भी इत्तेफाक हुआ। लेकिन भला हो उन हेडमास्टर साहिबान का, उन DEO साहिबान का और उन चीफ एग्जीक्यूटिव साहिबान का जिन्होंने मेरे मसले को हल किया और मैं बखैर वाफियत आज रुखसत हो रहा हूँ। इंसान फितरी तौर पर यानी जज्बाती भी है और जाहिर भी है, गलतियाँ भी हमसे हुई हैं। लेकिन उस वक़्त के हेडमास्टर साहबान, उस वक़्त के DEO साहबान वो मेरी बात को समझ जाते थे और मेरे मामले को हल करने की पूरी कोशिश करते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
अब 10 साल मैंने बतौर सीनियर हेडमास्टर काम किया है। तो इस दौरान मैंने जनाब सप्तान साहब से रहनुमाई ली है और अल्लाह के फजल व करम से 10 साल में इदारा भी ठीक चलाया है और कोई मेरे खिलाफ दरख्वास्त नहीं आई, कोई मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावसूख तरीके से यानी हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी बदयांती नहीं की, यानी जिस तरह लोग दूसरे करते हैं। अल्लाह ने मुझे बचाया है, मैंने किसी किस्म की बदयांती नहीं की। माली मामलात में और दूसरे मामलात में ये कोताही तो होती रहती है, मसलन बस नहीं मिली, मौसम ख़राब हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, ये बातें तो होती रहती हैं। इसके बाद मैं आप सबका, सारे साथियों का और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यानी एक बावकार तरीके से एक तकरीब जो है तरतीब दी है और मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मामला यानी खुशी और गम का हसीन इम्तिजाज होता है, तो मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ कि आपने मेरे साथ पूरी मोहब्बत का मुजाहरा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करना। खलीलुर रहमान कुरैशी साहब बहुत प्यारे अंदाज में अपने जज्बात का इजहार फरमा। जो रिवायत है तहाइफ देने की, वो भी साथियों ने पूरी की है, स्टाफ मदरसा ने। और तहाइफ के लिए मैं
हज़रत अब्बास शाह साहब और औरंगजेब साहब मिलके हज़रत अब्बास शाह साहब हमारे इस इदारे के रूह अभाव